हम बेटी होंगे को न्यू ना देखते, हमें तू भगवान सा लगे हमारी बात पहुंचावेगी वहाँ, हमें उसका ध्यान ना, तेरा ध्यान है मगर यू भगवान आ गई है हमारी बात उसके दो हमारी बात पहुंचावेगी उसके दो रहे, हम न्यू कह रहे हैं और उसे ना देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम तेरी ओर ध्यान कर रहे हैं कि यू बेटी आ गई हमारी बात पहुंचावेगी, इन बेईमानों को दो रहे। हक मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा। हाँ, राज्य कुछ ही नहीं देगा। यूँ तो एक चाय बेचा ऐसा क्या तजर्बा सरकार चलाने का, बन गया प्रधानमंत्री, हमने वोट दी है और हम पे छोड़ा चला रहा, भगा रहा, मीठी गोली दे रहा, कभी पुराड़ी बता दे, कभी पाती बता दे। अरे अपने मन की कहे, हमारे की सुनता ही ना, जब कहे अपने की कहे मेरे मन की बात सुनो, मेरे मन की बात, अरे तो हमारे की भी सुन ले। अब 26 तारीख को झंडा किसान चढ़ाओगे, ऐसा चढ़ान नहीं देंगे। गेहूं की फसल खड़ी हुई है, गेहूं की फसल अब तैयार होने को जाएगी, अभी चल रही है, अभी तो बहुत देर है गेहूं की फसल में। धान है जो फ्री बिक गया, 1880 का रेट है और बिक गया 800 को, 700 को और 1200 को। तो कुछ सरकार है ये जो कुछ कह देते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ सोचे, कुछ ना कुछ नहीं, बिल्कुल तीनों कानून इतने खत्म नहीं होंगे। कुछ ना कुछ कहने वाले तो कमजोरी की बात कह रहे हैं, कुछ ना कुछ नहीं है, बिल्कुल तीनों कानून बिल्कुल साफ खत्म होंगे तब कुछ चैन पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे ही रहेगी गाड़ी। हर बार तारीख पर तारीख है। हाँ। आंदोलन चल रहा है। हाँ। केंद्र सरकार को कड़ा जवाब शांति के साथ में, क्या एजेंडा तय हुआ? कुछ भी तय ना हो, भगा रहा, मीठी गोली दे रहा, कभी पुराड़ी बता दे, कभी पाती बता दे। ये कुछ मुद्दे हैं, मुद्दे तो ऊपर से तले को चलना चाहिए, तले से ऊपर को चल रहे हैं। इतना ये काले कानून वापस नहीं लेगा और स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लगा होगा, इतना जनता जागी नहीं है से। और जो उसकी ताकत है वो अपनी ताकत आजमा कर देख लो। हाँ, अब 26 तारीख को झंडा किसान चढ़ाओगे, ऐसा चढ़ान नहीं देंगे। हमारा मोदी से विवाद थोड़ा ही है। हाँ। कानून से विवाद है हमारा, उससे सरकार है, सरकार ये मुद्दों को इतना वापस नहीं लेगी। हाँ। इतने हम चैन से नहीं बैठे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तीनों कानून इतने वापस नहीं हो जाएंगे, इतने हम चैन से नहीं बैठे किसी भाव भी। ये बात है। 98 साल की उम्र है और हम यहाँ जिड़ाए मर रहे हैं। हैं, ये शर्माई नहीं सरकार। 98 साल की उम्र में यहाँ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? अपना हक लेने के लिए बैठे हैं। हक मिलेगा नहीं, छीनना पड़ेगा। छीनेंगे। हाँ, राज्य कुछ ही नहीं देगा। यूँ तो एक चाय बेचा ऐसा क्या तजर्बा सरकार चलाने का, बन गया प्रधानमंत्री, हमने वोट दी है और हम पे छोड़ा चला रहा। हमारे दिन होंदे इसके सूदे, हमारे दिन होंदे है इसके सूदे है। हम दही के जान के कपास खा गए, हमसे बड़ी बहुत गलती हो गई कि जो हमने बनाया उम्मीद यूं ही पिछले खाते आए हैं, ना जाना यूं बचाई दे, यूं सटकने के नंबर पर आ गया, यो सटक रहा, यो सटकने के नंबर पर आ गया। वो तो खा ही रहे हैं, खाने में उन्होंने कमी ना छोड़ी, बिल्कुल खा लिए। यूं तो न्यू आया हाँ कि ना जाने कोई बचा होगा, इन्ना और उन छोकने ने खाने की बात कर दी। सरकार तो बहुत देखी, सामने देखिए, सरकार तो बहुत देखी, पर इतनी गलत सरकार नहीं देखी। मैं एक बात सुनाऊं तुम्हें कि मेरठ में धरना लगा, चौधरी साहब ने लगाया, और हाँ, और सरकार ही कांग्रेस की 8 ट्रैक्टर नहर में गिर दिए सरकार ने, और फिर गलती मानी, 8 तो वे दे दिए उल्टे, और 8 की जगह फिर नए दिए और कान पकड़े कि हम पे गलती होगी, हम इस बात को तुम्हारी को पहले ही मान लेते। एक बात। दूसरी बात, जब दिल्ली क्लब पे बोट क्लब पे वो हुआ धरना, तो उन्होंने अपनी वो हटा कर रैली और हमारी कराई। वो सुने है, चाहे वो गंदे कितने ये, पर सुने है। यू सुनता ही नहीं, यू तो सुनता ही, एक बार जोड़ रखी है, 7 दिन में सुन ली थी। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अपने मन की, अरे अपने मन की कहे, हमारे की सुनता ही ना, जब कहे अपने की कहे मेरे मन की बात सुनो, मेरे मन की बात, अरे तो हमारे की भी सुन ले। मन की तो बता रहे हैं। हाँ। तो पीएम अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन जनता के मन की बात सुनने की अभी उनमें क्षमता नहीं है। हाँ। क्षमता होती तो यहाँ आज धरना स्थल पर जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, इनका सामना कर इनके साथ बैठते, इनकी बात सुनते। विज्ञान भवन में अपने कैबिनेट के साथ
कानून पर चर्चा करना एक अलग मुद्दा है, एक अलग पक्ष है, लेकिन यहाँ जनता क्या कहना चाहती है सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। धरातल पर आकर यहाँ जनता से मिलने की आवश्यकता है। जिस तरह लगातार पिछली सरकारों के साथ इनके अपने संघर्ष को ये अपनी बातचीत में शामिल करते आए हैं और पीएम तक अपना संदेश पहुंचाते आए हैं, आज इन बुजुर्गों की जो 98 वर्ष की आयु में, जो 99 वर्ष की आयु में यहाँ कड़कती ठंड में, बारिश में धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ से अपना संदेश प्रवाहित कर रहे हैं सरकार को कि इनकी ये लड़ाई लगातार केंद्र सरकार के साथ जारी रहेगी। इन्हीं के मुंह से सुनिए कि इनका और क्या कहना है। हमारा तो कहना और कुछ नहीं है। हमारे मन की भी बात सुन ले कि तीनों कानून वापस ले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दे। हमारा लंबा चौड़ा किस्सा कुछ नहीं है। हम इसे सरकार को बढ़िया मान के वोट देंगे, इससे तो वे पिछली सरकार अच्छी रहेगी। हाँ, ये तो सबसे निकम्मी रहेगी। खाए ये सटके तो ना आए। हाँ, ये तो हमें उन्होंने तो खाए, ये तो सटक रही है हमें जिंदो कोई। एक इतना काले कानून वापस नहीं लेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लगाओगा, इतना जनता जागी नहीं। 26 तारीख को झंडा चढ़ाना किसान को है, इसे झंडा नहीं चढ़ाने देंगे। क्यों भाई, ठीक है? नहीं ठीक है। हाँ, हम बेटी होंगे को न्यू ना देखते, हमें तू भगवान सा लगेगा, हमारी बात पहुंचावेगी वहाँ, हमें उसका ध्यान ना, तेरा ध्यान है। मकायू भगवान आ गई है, हमारी बात हमारी बात पहुंचावेगी उसके दौरे। हम न्यू कह रहे हैं और उसे ना देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम तेरी ओर ध्यान कर रहे हैं कि ये बेटी आ गई, हमारी बात पहुंचावेगी इन बेईमानों के दौरे। समझे भाई? इसकी मोदी की बुद्धि शुद्ध करने की बात। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। छोटे भाई मोदी नगर गाजियाबाद से हैं, तो तारीख पर तारीख लगातार मिल रही है और संघर्ष भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। हम लोग तो शुरू के दिन से ही आगे थे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है। देखो, हम तो अपनी बात करेंगे। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। जो कम रेट पे खरीदता है उसको जेल जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है यार। जैसे अब की बार क्या हुआ, हमारा जो धान था, हमने गन्ने का परमिट हमें 1 साल का नहीं मिला, तो सरकार ने कहा कि भाई ज़्यादा हो गया गन्ना, कम कर लो। तो हमने अपना धान बो लिया और धान जब वो बोया तो हमारा 1200 रुपये कुंटल बिका। मंडी में खरीदार नहीं मिले, बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर मिले वहाँ पे, क्योंकि सरकार मात्र 6% खरीदती है, भंडारण जो करती है, और 94% हमारे व्यापारी लोग जो होते हैं उसको खरीदते हैं मनचाहा। उसमें फिर रेट 800-900 भी आ गया। अब हम कहाँ जाएं, जो हमारी लागत भी नहीं मिल पाई। जो जैसे अब हम किसान हैं, हमारी कोई नौकरी नहीं, हमारा कोई वैसा व्यापार नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जैसे कोई बाहर विदेश में रह रहा तो उसकी ज़मीन ठेके पे ले लेते हैं, वो हमको 5000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से पैसों पे दे देता है। तो हम ये चाहते हैं खेती पेशा करके अपने बच्चों का लालन पोषण करें और इनको हम पढ़ाई लिखाएं, और जिससे ये खेती छोड़कर नौकरी पर लग जाए, बस खेत में ना आए। अब की बार वो फसल के हमें दाम भी नहीं मिले, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि आपकी आमदनी 1.5 गुना कर दी जाएगी, कर दी गई। और लाल किले पे खड़े होके अब से 2 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी जी कहते इस बात को तो हम यकीन नहीं करते। एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का सोने की चिड़िया, जो पूरा वर्ल्ड के अंदर आता है कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया, और वो राष्ट्र उस पे लाल किले पे खड़ा होकर कहता है कि समस्त गन्ना पेमेंट करवा दिया गया है भाइयों और बहनों। और भाई अब उसमें तो मजदूर भी देखते हैं, थोड़े से व्यापारी भी देखते हैं, और जैसे ही व्यापारियों ने देखा कि भाई ये तो पेमेंट हो गया किसानों का, तुरंत मसाले पे पैसे बढ़ गए, मिर्च पे पैसे बढ़ गए, माचिस पे पैसे बढ़ गए। 10 रुपए का मंडल 25 पैसे की माचिस आती थी, 50 पैसे की माचिस आती थी। और मैं यूपी से आता हूँ, बिजली जो हमारा है 350 रुपये महीने का बिल आता था, और आज सर्वे कर लो,
1000 रुपए कम से कम आता है। मात्र कितने साल में? 3 साल के अंदर। कितनी जल्दी तो बिजली के बिल बढ़ गए, कितनी जल्दी गैस की रेट बढ़ गए, कितनी तेजी से पेट्रोल के बढ़ गए, डीजल के बढ़ गए, और किसान का 4 साल से 1 रुपया भी उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा नहीं है, रेट भी ना लगे। और अभी तक हमारी जो पर्ची हम डाल के आते हैं उस पर रेट भी नहीं डाला। देखो कितनी तकड़ी तानाशाही, कितनी तकड़ी गुंडागर्दी। हम किसान के बच्चे हैं, मैं खुद 30 साल से खुद खेती कर रहा हूं, पर लेकिन मैं अपनी जनरेशन को ये नहीं चाहता कि तुम खेती करो। भैया तुम पढ़ लिख लो, 20, 30, 25, 30 हजार रुपए की इतने में लालन पोषण होता परिवार चलाने का। देखो अगर मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को 300 रुपए डेली के मिल जा, मेरे पास में 20 बीघा जमीन है, मैं उसको डाल के भी आऊँगा, पैदा भी करूँगा, बांधूंगा भी, नलाई भी करूँगा, अगर 600 रुपये प्रति हिसाब से मुझे वो दाढ़ी मिल जा। और इससे बड़ी बात क्या, किसान दुखी है, इसीलिए तो चाहता परिवर्तन हो जावे। जो भी सरकार आती है, जैसा भेड़ ना होती भेड़, उसके ऊपर ऊन होती है, ये ऊन तारने का काम करती है, ये है सरकार। गन्ने का ये भेड़, जो भेड़ होती है पहाड़ों में देखी होगी बर्फ में, उसके ऊपर खाल होती है, जैसे उस पर भेड़ पे से ऊन तारते हैं ना, ऐसी किसानों का खून चूसने का काम ये सरकार करती है। झूठ बोल के वोट ले लेती है, बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं, टेलीविजन में आता कि अन्नदाता मेरा माई बाप, मेरा माई बाप, अब की बार 1.5 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। पर लेकिन हम तो यहाँ सड़क पर ला दिया, आज 41 दिन हो गए, पर लेकिन आर पार की होगी, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, हम नहीं जाएंगे। मौका आ चुका है, 50 साल से आदमी और किसान अपनी आवाज अपने गले में लेके बैठा हुआ था। भैया अब नहीं मांगेंगे तो कब मांगोगे? अब किसान आ चुका है। मेरी विनती यही है, मीडिया से भी यही मेरी विनती है कि भैया हमारा जो ये संदेश, अब घर से किसान नहीं निकला, अब की बार तो जीवन में कभी नहीं निकलेगा, कभी आएगा ही नहीं, कभी ना हो पाएगा। तो भैया पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है, भैया इससे जो कुछ लेते हो ले लो। और भैया मानना तो पहली भी सरकार माननी, कौन पड़वा के मानने, एक सेकंड सरकार की मैं मानना तो है। एक सेकंड